दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल से प्रयोगवाद के दूसरे भाग को लेकर आज पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्रयोगवाद के पहले भाग में हमने 40 प्रश्नों की चर्चा की थी। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नकेनवाद में शामिल नहीं है। विकल्प हैं नलिन विलोचन, नरेश मेहता, केशरी कुमार अथवा केशव शर्मा। और सही उत्तर है विकल्प 4, केशव शर्मा नकेनवाद में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, किसने कहा? विकल्प हैं नगेंद्र, केशरी कुमार, रघुवीर सहाय अथवा रामस्वरूप। और सही उत्तर है विकल्प 2, केशरी कुमार। अगला प्रश्न है, कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? विकल्प हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, प्रभाकर माचवे। और सही उत्तर है विकल्प 3, शमशेर बहादुर। मित्रों, शमशेर बहादुर तार सप्तक में नहीं वरन दूसरे सप्तक में संकलित किए गए थे। अगला प्रश्न है, आह मेरा श्वास है, उत्तप्त धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहां हो नारी, किस कविता की पंक्ति है? विकल्प हैं सावन मेघ, महावृक्ष के नीचे, चिंता अथवा बावरा अहेरी। और सही उत्तर है विकल्प 1, सावन मेघ। मित्रों, सावन मेघ अज्ञेय जी की इत्तिलम में संकलित कविता है। इसमें कहा गया है, गिर गया नभ उमड़ आए मेघ काले, भूमि के कंपित उरोजों पर झुका सा, विशद श्वासाहत चिरातुर, छा गया इंद्र का नील वक्ष वज्र सा, यद्यपि तड़ित से झुलसा हुआ सा, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहां हो नारी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में सम्मिलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? विकल्प हैं मुक्तिबोध, भारत भूषण, अज्ञेय अथवा प्रभाकर। और सही उत्तर है विकल्प 3, अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता के युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। यह कथन किसका है? विकल्प हैं शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह अथवा रामविलास शर्मा। सही उत्तर है विकल्प 4, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प हैं 1950, 1951, 1953 अथवा 1954। और सही उत्तर है विकल्प 4, 1954। मित्रों, नई कविता हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में प्रयोगवाद से कुछ भिन्न विशेषताओं के साथ विकसित हिंदी कविता की नवीन धारा का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्धवार्षिक पत्रिका थी। इसे नई कविता आंदोलन के मुखपत्र की तरह माना जाता है। इसका प्रकाशन सन 1954 में आरंभ हुआ था। इसके संपादक जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव नारायण शाही थे। यह कविता इलाहाबाद के
कविता प्रकाशन की ओर से अर्धवार्षिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1969 अथवा चौथा सप्तक 1979, इनमें से असंगत बताना है। सही उत्तर है विकल्प 3, तीसरा सप्तक 1969। तो तीसरा सप्तक 1969 नहीं बल्कि 1959 में संकलित किया गया था। अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता किस सप्तक में शामिल है? विकल्प हैं तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक अथवा चौथा सप्तक। और सही उत्तर है विकल्प 2, दूसरा सप्तक। मित्रों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह कविता आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की कविता है, जिन्होंने दूसरा सप्तक से हिंदी कविता में पहचान बनाई थी। इस कविता संग्रह की रचनाओं के माध्यम से कवि एक ऐसे व्यापक संसार में प्रवेश करता है जहां भीड़ का जंगल है, जिसमें कवि खुद को खो देना भी चाहता है तो पा लेना भी। वह नाचता नहीं, चीखता नहीं, बयान भी नहीं करता। वह इस जंगल में फंसा हुआ है, लेकिन इस जंगल से निकलना उसे किसी राजनीतिक सामाजिक शर्त पर स्वीकार्य नहीं। अगला प्रश्न है, नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य का नाम बताना है। विकल्प हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं अथवा परिवेश, हम तुम। और सही उत्तर है विकल्प 2, आत्मजयी। मित्रों, कुंवर नारायण का यह प्रबंध काव्य मृत्यु संबंधी शाश्वत समस्या को कठोपनिषद का माध्यम बनाकर अद्भुत व्याख्या के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। इसमें नचिकेता अपने पिता की आज्ञा मृत्यु वे त्वा ददामीति, अर्थात मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं को शिरोधार्य करके यम के द्वार पर चला जाता है, जहां वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रहकर यमराज के घर लौटने की प्रतीक्षा करता है। उसकी इस साधना से प्रसन्न होकर यमराज उसे 3 वरदान मांगने की अनुमति देते हैं। नचिकेता इनमें से पहला वरदान यह मांगता है कि उसके पिता वाजश्रवा का क्रोध समाप्त हो जाए। इस प्रबंध काव्य आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कठोपनिषद में नचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। जिस दौर में आत्मजयी छपकर आई थी, उस दौर की हिंदी आलोचना को कविता के बाहर काव्य सत्य पाने जांचने में बड़ी दिलचस्पी थी। अकारण नहीं, उसने इस कृति को निरे अस्तित्ववादी दार्शनिक शब्दावलियों में घटाकर अपने काम से छुट्टी पा ली थी। अगला प्रश्न है, परिमल नामक संस्था के संस्थापक का नाम बताना है। विकल्प हैं नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण अथवा गिरिजा कुमार माथुर। और सही उत्तर है विकल्प 2, धर्मवीर भारती। मित्रों, परिमल इलाहाबाद में नए लेखकों की संस्था थी, जिसकी स्थापना 10 दिसंबर 1944 ईस्वी को डॉक्टर रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही, धर्मवीर भारती और जगदीश गुप्त ने प्रगतिशील लेखक संघ के जवाब में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न ही हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। यह कथन किस सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है? विकल्प हैं तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक अथवा चौथा सप्तक। और सही उत्तर है विकल्प 2, दूसरा सप्तक। मित्रों, दूसरा सप्तक का संपादन अज्ञेय ने
1951 में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती तथा रघुवीर सहाय आदि 7 कवियों को संकलित करके किया। इस दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोग को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका का नाम बताना है। विकल्प हैं तार सप्तक, प्रतीक, नई कविता अथवा नए पत्ते। और सही उत्तर है विकल्प 1 तार सप्तक। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। विकल्प हैं धूमिल, कुंवर नारायण, दुष्यंत अथवा सर्वेश्वर दयाल। और सही उत्तर है विकल्प 4 सर्वेश्वर दयाल। मित्रों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी नई कविता के सबसे प्रखर किरदारों में से एक हैं। इनके साथ एक ऐसा संयोग जुड़ा हुआ है जैसा शायद हिंदी के किसी साहित्यकार के साथ नहीं है। और वह संयोग यह है कि वे पैदा भी हिंदी पखवाड़े में हुए 15 सितंबर 1927 को और उनका निधन भी हिंदी पखवाड़े में ही हुआ 24 सितंबर 1983 को। कुआनो नदी काव्य संग्रह में संकलित कविताएं ग्राम्य संस्कृति और नगर संस्कृति की टकराहट को ध्वनित करने वाली कविताएं हैं। संग्रह की 17 कविताओं में से कुआनो नदी सर्वाधिक सशक्त रचना है। ग्रामीण और शहरी परिवेश से संबंधित अनेक समस्याएं इसमें उभर कर आई हैं। कुआनो नदी 3 खंडों में विभक्त एक लंबी रचना है। हिंदी की लंबी कविताओं की परंपरा में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस कविता के 3 खंड हैं, कुआनो नदी के पार और कुआनो नदी खतरे का निशान। कुआनो नदी का अर्थ है कुएं से निकली नदी, संकेतित है। वास्तव में कुएं से कोई नदी नहीं निकलती, और यदि ऐसा हो भी तो यह कहना होगा कि वह जहां से निकलती है वहीं समाप्त हो जाती है। यदि इसे ग्राम्य संस्कृति का प्रतीक माने तो यह संकेत मिलता है कि ग्राम्य संस्कृति अपनी जगह पर ही स्थिर है, आगे नहीं बढ़ती। आजादी के कई वर्षों बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कविता के निम्न शब्द इसी बात को ध्वनित करते हैं। यह नदी कगारे नहीं काटती, अपना पात नहीं बदलती है, जैसे बहती थी वैसे बहती है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रारंभ किस सन में हुआ? विकल्प हैं 1936, 1951, 1943 अथवा 1959। और सही उत्तर है विकल्प 3 1943। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, चौथा सप्तक में संकलित रचनाकार का नाम बताना है। विकल्प हैं शकुंतला माथुर, सुमन राजे, कीर्ति चौधरी अथवा मणिका मोहिनी। और सही उत्तर है विकल्प 2 सुमन राजे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प हैं नवीनता, क्षणवादिता, अतिशय भोगवाद अथवा परिष्कृत सौंदर्य बोध। और सही उत्तर है विकल्प 4 परिष्कृत सौंदर्य बोध। अगला प्रश्न है, नकेनवाद कहां प्रचलित हुआ? विकल्प हैं उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में अथवा हिमाचल में। और सही उत्तर है विकल्प 2
बिहार में। मित्रों, नकेनवाद की स्थापना सन 1956 में नलिन विलोचन शर्मा ने की थी। नकेनवाद को प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की एक शाखा माना जाता है। इसके अंतर्गत 3 कवियों को लिया जाता है: नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। मित्रों, नामवर सिंह प्रयोगवाद पर चर्चा करते हुए नकेनवाद के संदर्भ में अपनी पुस्तक आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां में लिखते हैं कि प्रयोगवाद का एक दूसरा पहलू बिहार के नलिन विलोचन शर्मा, केशरी और नरेश के नकेनवादी प्रपद्यों द्वारा आया, जो अपनी समझ से अज्ञेय के और प्रयोगवाद का विरोध करते हुए भी वस्तुतः उसी की एक शाखा है। अगला प्रश्न है, अब सूनी पलकों पर उतरा वही तुम्हारा सस्मित आनन पंक्ति के लेखक कौन है? विकल्प हैं अज्ञेय, शरद अरोड़ा, जगदीश गुप्त अथवा गिरिजा माथुर। और सही उत्तर है विकल्प 4, गिरिजा माथुर। तो मित्रों, यह था प्रयोगवाद का द्वितीय भाग। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल से एक अन्य महत्वपूर्ण विषय, नई कविता पर चर्चा करेंगे। यदि आपको आज का हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया लाइक का बटन दबाएं। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।